एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर निर्देश है कि अवैध ओवरलोड और पानी की जलधारा में अवैध खनन नहीं होगा। बालू माफिया मरौली खंड 5 के साथ बरियारी खदान में फैला रहा आतंक। बरियारी बालू खदान में उड़ाई जा रही हैं सरकारी नियमों की धज्जियां। पोकलैंड मशीनों से नदी की जलधारा में किया जा रहा है अवैध खनन। पानी में रहने वाले जीवों की भी की जा रही है निर्मम हत्या। वहीं बालू माफियाओं ने किसानों की फसलों को भी रौंदा और किसानों की फसलें पूरी तरह से हो गई बर्बाद। परेशान किसानों ने जिला अधिकारी के जनता दरबार में पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। वहीं किसान नेता बलराम तिवारी ने भी मामले को संज्ञान में लिया और किसानों के समर्थन में पहुंच गए मंडल अध्यक्ष जिला अधिकारी को ज्ञापन देने। किसान नेता ने कहा कि मामले में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही करेंगे बड़ा आंदोलन, जिसका जिम्मेदार खुद जिला प्रशासन होगा। साथ ही किसान नेता चटकन गांव पहुंचे और उन्होंने किसानों का हालचाल जाना और बर्बाद हुई फसलों का किया निरीक्षण। तमाम शिकायतें और प्रदर्शन के बाद भी अवैध खनन नहीं रोका जा रहा है, जिसके चलते किसान नेताओं ने सांकेतिक जल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। बताते चले कि हाल ही में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि किसी भी दशा में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन न हो और राजस्व की क्षति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बांदा के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के आदेशों की तनिक भी चिंता नहीं है और न ही सरकारी आदेश का कोई डर। वहीं राजस्व को भी क्षति पहुंचाई जा रही है। 5 साल का पट्टा होता है, लेकिन साल 2 साल में ही पूरी बालू खोद ली जाती है। बाद में खदान को सरेंडर कर दिया जाता है। वहीं अधिकारियों की मिलीभगत साफ तौर पर नजर आ रही है। खनिज अधिकारी से जब भी सवाल किया जाता है तो वह माफियाओं के हक में ही जवाब देते हैं। देखिए इस संबंध में किसने क्या जानकारी। 9 PM न्यूज लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं अनवर रजा। मैं इस समय खड़ा हूं मरौली खंड संख्या 5 पे। यहां पर कुछ किसान आए हुए हैं और किसान के मंडल अध्यक्ष बलराम तिवारी जी भी आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से और किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या मामला है तिवारी जी? आज हम लोग चटगन में हैं और यहाँ मरौली खंड संख्या 5 के संजीव गुप्ता जो यहाँ के बालू माफिया हैं, इनके द्वारा जैसे इनको भनक लगी कि खनिज अधिकारी का छापा पड़ेगा, इन्होंने अपनी सारी पोप लेने मशीनें किसानों के खेत खड़ी फसलों को रौंदते हुए जंगल की तरफ रवाना रात में कर दिया। वहाँ से जब सुबह जब मशीनें लौटती हैं, जब किसान जगता है, जब उसकी आँख खुलती है, वो अपनी फसल को देखता है कि पूरी नष्ट पड़ी है तो वो रोने लगता है किसान। जब लौट करके किसानों मशीनें आती हैं तो उनसे रोक करके जब कहता है तो उनको गाली गलौज जो जान से मारने की धमकी मिलती है। और वो अपना दर्द लेकर के जब संगठन के पास आया तो हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन कर दिया है कि उनकी जितनी भी फसलें नष्ट हुई हैं उनका मुआवजा दिया जाए। जहां पर खाई खोदी गई है उनकी खाई की भरपाई करवाई जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं जब आज आकर के मौके में आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा जलधारा में 30-30 फुट की खाई खोद करके जो बालू निकाली जा रही है। आने वाले समय में जहाँ पर के किसान और मजदूरों के बच्चे जब नहाएंगे या किसी प्रकार वहाँ का घूमने जाता है, जो हमारा जानवर आज देख रहे हैं बगल में भैंसें लेती हैं, अगर वहाँ पर पहुँच गई, अगर 30 फुट की खाई में फंस गई तो उनकी जान माल की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो अपनी घटना घटेगी आने वाले समय में उसको जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपके माध्यम से ये शासन से मांग करता हूँ और सरकार को बताना चाहते हैं कि तत्काल संज्ञान लेते हुए ये जो खाई खोदी गई है इनकी भरपाई करा करके जिस पोप लेने मशीनों की खुदाई बंद कराई जाए और यहाँ के जो किसान और मजदूर हैं उन मजदूरों से इनकी ट्रकों को भरवाया जाए। इस तरह से किसानों ने अपना दर्द बताया। किसानों ने यहाँ पर जब हम आए उन्होंने अपनी खड़ी फसलों को दिखाया और अपना दर्द बताया। किसान रोने लगे जब यहाँ पर आकर के, तो हमारा भी दिल रोने लगा। और उनकी फसलें जब हम नष्ट देखते हैं, कहीं पर भी फसल अगर नष्ट देखी जाएगी, क्योंकि किसान देश के लिए पैदा करता है, किसान अपने लिए पैदा नहीं करता। और अगर इस देश को जिंदा रखना है तो ये अन्न की जरूरत पड़ेगी। अगर अन्न रौंदा जाएगा और प्रशासन इसी तरह रौंदवाएगा अगर अन्न,
तो आने वाले समय में ये देश क्या खाएगा। एक और किसान नेता है, मैं उनसे बात करूँगा। चाचा, क्या किस तरह से परेशानी है यहाँ किसानों का जो है नुकसान होगा, उसी को देखने हम लोग आए। क्या मशीनों ने पूरे खेतों को रौंद डाला है, उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। आज सत्याग्रह किया है किसान यूनियन ने। किस तरह से सत्याग्रह किया है? पानी के अंदर कमर तक जाकर के हम लोगों ने आज सत्याग्रह किया है। और ये केवल हम आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हमें मजबूर न किया जाए। अगर हम अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनके साल भर के लिए जो अनाज पैदा कर रहे हैं, उसी से हम चल रहे हैं, उसी से समाज चल रहा है। क्योंकि ये हमारा अनाज अगर मार्केट में नहीं जाएगा तो ये क्या खाएंगे शहर वाले। तो अगर हमें इसी तरह से प्रताड़ित किया गया, टार्चर किया गया, तो आने वाले समय में हम जल सत्याग्रह करेंगे। एक बीजेपी के नेता है, मैं उनसे भी बात करूंगा। भाई साहब, आपकी सरकार है और आप किस तरह से लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? नहीं, इसमें अभी संज्ञान में मामला आया है, इसमें कार्रवाई की जाएगी और अच्छी कार्रवाई की जाएगी। ये माफिया भी ज़्यादा कमर के साथ कुछ नहीं याद करेंगे। क्या कर रहे हैं ये माफिया? माफिया गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ में गलत किया, मौके पे हम भी देख रहे हैं कि गलत किया। किस तरह से गलत हो रहा है? एक तरीके हम कहें कि किसानों के साथ में अत्याचार कर रहा है ये संजीव गुप्ता। हाँ, कौन है ये संजीव गुप्ता? संजीव गुप्ता ये कानपुर का है, कोई बालू ठेकेदार है। कौन सी खदान है ये? खंड संख्या 5 मरौली जी। तो यही है। यही। आप कौन है? मैं साकेत हूँ, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ये थे साकेत जी। एक थी, ये कहाँ से आए हैं, क्या है, किस तरह से किसान मांग कर रहे हैं? ये हमारे बलराम तिवारी जी आए हैं यहाँ जी। बालू माफियाओं के द्वारा किसानों के फसलें बर्बाद करने के संबंध में जी जी। और उन्होंने अपनी जो शिकायत करी है उसकी जांच करा के। जी सर, कौन है ये बालू माफिया? ये तो अभी उन्होंने बताया, जो उन्होंने बालू माफिया ही बताया, तो वही दिखाते कौन है बालू। किस खदान का मामला है सर? खंड संख्या 5 मरौली। जी, संजीव गुप्ता है। संजीव गुप्ता है कोई? सर बता रहे हैं कुछ नाम? संजीव गुप्ता है वो। आप बता रहे हैं कुछ संजीव गुप्ता जी। ठीक। मुन्नी, यहाँ खेत पे बैठी हो, ये खेत आपका है? हाँ, किसानों का खेत किस तरह से बालू माफियाओं ने बर्बाद किया है? बर्बाद किया है। कैसे? अभी निकल गए जेसीबी, हाँ। भाग के गए। कौन सी जेसीबी थी? अब वो पार से आई थी। हाँ। कौन है वो जो आई हैं जहाँ से? अब उसका हम ना नहीं जानते। खदान वाले हैं? खदान वाले हैं। क्या किया है? भाग के गए यहाँ से। यहाँ से आपकी खेत में से? हाँ, खेत से भाग के गए। कितनी फसल बर्बाद हो गई आपकी? अब हमारी पूरी फसल बर्बाद ही खेती की। क्या बोया था आपने? क्या सरसों बोया था? पूरा बर्बाद है। पूरा बर्बाद। शिकायत नहीं की किसी से? हम किसी से नहीं सीखा। शांति, यहाँ खेत पे बैठी हो आप, ये खेत आप लोगों का है जी। किस तरह से बर्बाद हुआ खेत? रात में 12 बजे के लिए जेसीबी निकल जाती हैं। हाँ। जब सुबह हमने उठ कर देखा तो हमारे पूरे सरसों ने निकल गए, तो हमने देखा। हाँ। तो हम इसलिए वीडियो बनाया। अच्छा, सरसों पूरी बर्बाद हो गई? जी। किन्होंने बर्बाद की है? ये जेसीबी खदान माफिया ने। खदान माफिया? कौन सी खदान है ये? मरौली पार से चल रही है। मरौली 5 नंबर चल रही है। हाँ। तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। रोका नहीं आप लोगों ने? तो धमकी दे रहे हैं सर। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि इधर से हट जाओ, नहीं तो हम भी तुमको भी हाँ कर देंगे। क्या कर देंगे? मारेंगे। तो इसलिए हमने नहीं रोका है। धमकी दे रहे थे? हाँ, बंदूक वगैरह लिए थे। अच्छा। इसलिए दबका रहे थे, तो हमने डरन के मारे रास्ता से हट गए, दूर को हट गए। हाँ। अब आप लोगों का खेत कितना बर्बाद हुआ है? तो अब आप खेत की फसल दिख रही है, देखो काफी दूर तक जितना खेती है पूरी फसल बर्बाद कर दी है। अब शिकायत की है कहीं? शिकायत अभी नहीं की है। आज किसान नेता आए थे आपके यहाँ? हाँ, तो कर रहे हैं शिकायत। अच्छा। किसान है बेचारे ने बारी लगाई थी, उसकी पूरी बारी बर्बाद हो गई क्योंकि उसने पुल बनाकर जल की धारा को रोक दिया और उसका पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। बेटा क्या है, किस तरह से बारी लगाई थी तुमने? बारी हमने बीज बोया था। हाँ। तो पानी की जल धारा रोक दी गई पूरी। हाँ। तो उधर की फसल जो है हाँ। तो पूरी बूढ़ गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नुकसान हुआ हजारों का। तो ये थे बरौली के किसान जिन्होंने अपना दर्द बताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है या फिर अनदेखी कर देगा। अनवर रजा, 9 PM न्यूज लाइव के लिए बांदा। 9 PM न्यूज
हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।